बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, क्या तुम भी उन औरतों में से हो जिन्होंने अपने टूटे दिल को छुपाकर हर बार मुस्कुराहट का मुखौटा पहना? जब दुनिया ने पूछा सब ठीक है ना, तो तुमने बस इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अब तुम्हारा दिल भी इंसानों पर भरोसा करने से कतराता है? क्या अब तुम्हें भी लगता है कि अल्लाह ही तुम्हारा इकलौता सहारा है? अगर इन सवालों में से कोई एक भी तुम्हारे दिल को छू गया तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब औरत का दिल टूटता है तो वह चीखता नहीं, बल्कि चुपके से बिखर जाता है। कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, कोई उसकी आंखों का दर्द नहीं देखता, और वह अकेले में अपनी हसरतों के साथ जीती चली जाती है। वह मोहब्बत जिसे उसने इबादत की तरह निभाया, जिसे उसने अपनी रूह का हिस्सा बनाया, उसके बदले में क्या मिला? नजरअंदाज होना, बेरुखी, या फिर एक दिन बिना बताए छोड़ दिया जाना। वह औरत जो अपने प्यार को अपने वजूद का मकसद समझती है, जब अपने रब के सामने खड़ी होती है तो उसके पास सिर्फ एक सवाल होता है, या अल्लाह, मेरी गलती क्या थी? कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने ख्वाबों में एक ऐसी मोहब्बत देखती हैं जो शायद उनकी जिंदगी में कभी हकीकत नहीं बनती। उनके पास सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन वह दिल का रिश्ता जो उनकी रूह को सुकून दे कहीं गुम हो जाता है। वह सबके साथ हंसती बोलती है, लेकिन उनकी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है। उनके एहसासों को बेमोल समझा जाता है, उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। आखिरकार वह औरत अपने दिल को एक तन्हा कोने में बंद कर लेती है। जब दुनिया का कोई साथ नहीं बचता, तब अल्लाह उसका हाथ थाम लेता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह उसकी हर दुआ को अपने पास संभाल लेता है। अल्लाह ही काफी है तुम्हारा दोस्त बनने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए, और उस वक्त भी जब दुनिया ने तुम्हें आंसुओं में डुबो दिया। जब किसी ने तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, तब अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमतों का हकदार बनाया। वह रातें जब तुमने सज्जदों में अपने आंसुओं को छुपाया, वह फरियाद जो तुम्हारे दिल से निकली, वह लफ्ज जो तुम्हारी आंखों से दुआ बनकर बहे, यह सब अल्लाह के पास दर्ज है। अल्लाह कभी किसी औरत की दुआ को बेकार नहीं करता, खासकर उसकी जिसने सब कुछ दे दिया और फिर भी खाली हाथ रह गई। कितनी बार तुमने यह ख्वाहिश की होगी कि काश कोई तुम्हारी आंखों की नमी को समझ लेता, काश कोई ऐसा होता जो तुम्हें लफ्जों की नहीं अपने जज्बात की भाषा में चाहता, काश कोई तुम्हें वैसे पुकारता जैसे तुम्हारा दिल चाहता है। और जब यह सारे सपने चूर चूर हो गए तो तुमने चुपके से अपने रब से कहा, या अल्लाह, अब बस तू ही मेरा सहारा है। सुनो, जितना तुम दुनिया की भीड़ से तन्हा हुई, उतना ही अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमतों के करीब लाया। दुनिया शायद तुम्हें न समझे, शायद तुम्हें वह मोहब्बत, वह इज्जत, वह जगह न दे जो तुमने अपने ख्वाबों में देखी, लेकिन तुम्हारा रब खामोश नहीं है। वह तुम्हारा हर दर्द देख रहा है, हर दुआ सुन रहा है, और तुम्हारे लिए एक ऐसी जन्नत लिख रहा है जहां तुम्हारी हर टूटी ख्वाहिश को मुकम्मल करेगा। याद है ना वह पल जब किसी ने तुम्हें सब कुछ का वादा देकर अकेला छोड़ दिया? या वह दिन जब तुम अपने दिल का बोझ लफ्जों में उतारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जुबान खामोश रही और सिर्फ आंखें बोल पाईं? शायद लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन तुम आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया, प्यार नहीं। तुम कहती हो ना, काश एक बार मुझे भी कोई दिल से चाहता। औरत का दिल इतना कोमल होता है कि उसे बस इज्जत और एहसास की जरूरत होती है। वह हजार मजबूरियों में भी रिश्ते निभाती है, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी कद्र मांगती है। लेकिन अफसोस, कुछ औरतों को दुनिया में सिर्फ जिम्मेदारियां थमा दी जाती हैं, मोहब्बत नहीं। वह औरत जो हर सुबह अपने टूटे दिल को जोड़कर उठती है, जो शौहर की सख्ती के नीचे अपने नरम एहसासों को दफन कर देती है, जो ससुराल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाई, जो अपने बच्चों की खातिर अपनी पहचान भूल बैठी। क्या कभी तुमने भी यह सवाल किया कि क्या मेरी जिंदगी में भी कोई खुशी बाकी है? हजरत आसिया या को याद करो, एक औरत, एक मलिका और सब्र की जीती जागती मिसाल। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, कि तुम्हारा वह शख्स तुम्हारे लिए नहीं बना, कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, तो एक पल के लिए हजरत आसिया को याद कर लेना। फिरौन जैसा जालिम, काफिर और खूंखार शख्स उनका शौहर था, और दुनिया उन्हें मल्लिका ए मिस्र कहती थी।
लेकिन उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत का ताज था। फिरौन ने उन पर जुल्म ढाए, उनके जिस्म पर कोड़े बरसाए, जमीन पर लिटाकर उन पर पत्थर रखे, लेकिन वह औरत न टूटी, न झुकी, न कमजोर पड़ी। जब दर्द अपनी आखिरी हद तक पहुंचा, तब भी उन्होंने सिर्फ यही कहा, या रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। यह एक औरत की दुआ थी जिसे कुरान ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। कुछ औरतें जीतकर भी हार जाती हैं। दुनिया उन्हें कामयाब समझती है, लेकिन वह हर दिन अपने आप से, अपने ख्वाबों से, अपने जज्बात से हार रही होती है। हर सुबह वह अपने दिल की एक ख्वाहिश, एक एहसास, एक पहचान को दफन कर देती है। कभी शौहर की सख्ती को नसीब मानकर सह लेती है, कभी बच्चों की खातिर खामोश हो जाती है, कभी घर को बचाने के लिए अपने आप को तोड़ देती है। और फिर भी सुनने को मिलता है, तुमने जिंदगी में किया ही क्या है? हाँ, तुमने सब्र किया, लेकिन वह सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं था, वह जलने का, तड़पने का, चुप रहने का सब्र था। तुम्हारी खामोशियां, तुम्हारे सजदों में बहे आंसू, तुम्हारे दिल में दबी चीखें, यह सब अल्लाह के पास महफूज है। लोग पूछते हैं, कब तक सहोगी? कुछ कहते हैं, सब छोड़ दो, क्यों बर्दाश्त कर रही हो? लेकिन कोई यह नहीं समझता कि एक औरत अक्सर सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वह उस रिश्ते के लिए लड़ती है जो उसे अल्लाह के नाम पर मिला। वह सब्र करती है ताकि बच्चे न टूटें, घर न बिखरे, या शायद उस शख्स में एक दिन कुछ बदल जाए। हजरत खंसा रा को याद करो, एक अजीम सहाबिया, एक शायरा और सब्र की मिसाल। उनके 4 बेटे जिहाद में शहीद हुए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। ये वह औरत थी जिसने अपना दिल अल्लाह के कदमों में रख दिया और बदले में इज्जत, ईमान और एक बुलंद मुकाम पाया। यह वीडियो उन औरतों के लिए है जो दुनिया की नज़र में कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह की नज़र में अटल और मजबूत, जिन्हें मोहब्बत नहीं मिली लेकिन वह खुद मोहब्बत का पैगाम बन गई, जिन्हें साथ नहीं मिला लेकिन वह दूसरों का सहारा बन गई। अल्लाह उनके सब्र का इनाम जन्नत में देगा, जहां उनकी हर महरूमी एक अनमोल मोहब्बत में बदल जाएगी। क्या कभी तुमने सोचा कि कोई ऐसा हो जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सादगी, तुम्हारी रूह की खूबसूरती की वजह से चाहे, जिसे तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़े, जो तुम्हारी खामोशी को भी सुन ले, जिसे तुम्हारे लफ्जों से ज्यादा तुम्हारी वफा नजर आए? कितनी औरतें अपनी पूरी जिंदगी वफा में गुजार देती हैं, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, या उस शख्स के लिए जो उनके दिल के सबसे करीब होता है, लेकिन आखिर में वह तन्हा रह जाती है, सिर्फ एक सवाल के साथ, क्या मेरे नसीब में मोहब्बत लिखी भी है? औरत का दिल सिर्फ जिस्म का नहीं, एहसास का रिश्ता निभाता है। जब वह मोहब्बत करती है तो वह सिर्फ प्यार नहीं देती, अपना पूरा वजूद दे देती है। चाहे वह किसी रिश्ते में हो या एक अनकही मोहब्बत में, वह अपनी हर धड़कन उस शख्स के नाम कर देती है। और जब वही शख्स उसे तोड़ देता है तो वह औरत बाहर से जीती हुई दिखती है, लेकिन अंदर से वह एक खामोश कब्र बन चुकी होती है। वफा सिर्फ निकाह में नहीं होती, एक औरत हर रिश्ते में वफा निभाती है। कभी देखा है कि एक बेटी कैसे अपने आप को छुपा लेती है ताकि उसके बाप का सिर फख्र से ऊंचा रहे? एक बहन कैसे अपने भाइयों के लिए कुर्बानियां देती है, खुद पीछे हट जाती है ताकि उनके सपने पूरे हो सकें। कभी कभी वह किसी से दिल लगा बैठती है, बिना किसी लालच के, सिर्फ इस एहसास के साथ कि शायद यही वह शख्स है जिसके नसीब में मैं हूं। लेकिन जब वह शख्स सिर्फ एक खेल साबित होता है तो उस औरत के अंदर कुछ ऐसा टूटता है कि वह चाहकर भी खुद को जोड़ नहीं पाती। वह पल जब वह कहती है, या अल्लाह, अब सिर्फ तू ही बाकी है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर चेहरा बेगाना लगने लगता है, जब दिल किसी नए रिश्ते से डरने लगता है, तब वह औरत अपने रब की तरफ लौटती है। वह कहती है, बस तू, तेरा होना ही मेरे लिए काफी है। यह वह लम्हा है जहां वह दुनिया की हर महरूमी को पीछे छोड़कर अल्लाह के दर पर अपनी उम्मीद टिका देती है। और यही वह मुकाम है जहां अल्लाह अपनी सबसे खूबसूरत रहमतों के दरवाजे खोल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? जिस औरत ने मोहब्बत में सच्चाई रखी, दिल में वफा बरती, अपने आप को रोक कर भी किसी के लिए दुआ की, अल्लाह उसकी उस नेकी को कभी बेकार नहीं करता। जिसे दुनिया में न मोहब्बत मिली, न कद्र,
न वह इज्जत जो वह दिल से चाहती थी। अल्लाह उसे जन्नत में ऐसी मोहब्बत देगा जिसका ख्वाब भी उसने नहीं देखा होगा। जन्नत में वह सब कुछ होगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा, जो तुम्हारी आंखों को सुकून देगा, यानी जिसके लिए तुमने इस दुनिया में आंसू बहाए, अल्लाह तुम्हें वह वहां ऐसा देगा कि तुम्हारा दिल कभी खाली ना रहे। जन्नत में तुम्हें ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारी रूह की गहराइयों को समझेगा। वह साथी तुम्हारी दुआओं का जवाब होगा, न आजमाइश, न गलत फहमी, न जुदाई, बस एक ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह की तरफ से होगी। तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, बस यही काफी है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत न सोना है, न मोती, न महल, बल्कि अल्लाह का राजी होना है। जब वह कहेगा इरजू फनी कद रजीत, राजी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे राजी हो गया हूं, तब तुम्हारे सारे आंसू, सारे सजदे, सारा दर्द एक अनमोल मोहब्बत में ढल जाएगा। या अल्लाह उन बहनों के लिए जिन्होंने दिल से मोहब्बत की लेकिन धोखा पाया, जिन्होंने रिश्तों को इबादत समझकर निभाया, जिन्होंने हर महरूमी के बावजूद तेरा दामन नहीं छोड़ा, उनके लिए ऐसी जन्नत लिख दे जहां न दिल टूटे न उम्मीद, जहां वह अपनी असल पहचान के साथ मोहब्बत, इज्जत और सुकून पाएं हमेशा के लिए। अगर मोहब्बत अल्लाह से जुड़ जाए तो जो कुछ दुनिया ने तुमसे छीन लिया, तुम्हारा रब उसे वापस देगा, ज्यादा बेहतर और हमेशा के लिए। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू गया तो समझ लो कि तुम तन्हा नहीं हो। तुम जैसी लाखों दुआएं आज भी अल्लाह के अर्श तक पहुंच रही हैं। कभी कभी दुनिया में सब कुछ मिलने के बाद भी दिल अधूरा सा लगता है, और कभी ऐसा होता है कि दुनिया से कुछ न मिले लेकिन अल्लाह के साथ दिल सुकून से भर जाता है। फिर एक दिन वह औरत अपने आप से पूछती है, क्या मेरी मोहब्बत इतनी बेकार थी? क्या मैं कभी किसी के लिए काफी नहीं थी? क्या मेरी कद्र सिर्फ जरूरतों तक थी? और तब वह अपने रब के सामने बैठती है, खामोश, थकी हुई, बस एक दुआ के साथ, या अल्लाह तू ही मेरा सब कुछ है। वह लम्हा जब अल्लाह उसका हाथ थाम लेता है वह अनमोल होता है। जब वह दुनिया से कटकर अपने रब से जुड़ने का एहसास करती है, नमाज में उसे सुकून मिलता है, सजदे में उसकी आंखों का बोझ हल्का होता है, और तन्हाई में अल्लाह की मौजूदगी उसे दोबारा जीने की ताकत देती है। अल्लाह उन औरतों के लिए क्या रखता है जो दुनिया में मोहब्बत के नाम पर रोईं, खामोश रहीं, किसी से कुछ न कहा, बस अपने रब से दिल की बात करती रहीं। अल्लाह उनकी हर दुआ को किसी न किसी रूप में लौटाता है, कभी इस दुनिया में और कभी जन्नत में, ऐसे अंदाज में कि वह कहती है, या अल्लाह मैंने जो मांगा वह नहीं मिला, लेकिन तूने जो दिया वह उससे कहीं बेहतर था। मेरी प्यारी बहनों, यह दुनिया तुम्हारी सच्चाई का हक अदा नहीं करेगी। तुम्हारे जज्बे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तन्हाई, ये सब अक्सर दुनिया की नजरों में अनदेखा रहेगा, लेकिन तुम्हारे रब के लिए तुम्हारी हर सांस, हर कुर्बानी, हर सब्र कीमती है। या अल्लाह उन बहनों के लिए जिन्होंने सच्ची मोहब्बत की, जो रिश्तों में वफा निभाती रहीं, जो बदले में तन्हाइयां सहती रहीं और फिर अपने आप को तेरी रहमतों में सौंप दिया, उनके दिलों से दुनिया का हर दर्द निकाल दे और अपनी ऐसी मोहब्बत भर दे कि वह कभी किसी और के इंतजार में आंसू न बहाएं। या रब जन्नत में उनके लिए ऐसा मुकाम लिख जहां न टूटा हुआ दिल हो, न बिछड़ने का गम, बस तू हो और तेरी रजा हो। ये लफ्ज उसी के लिए है जो दुनिया की भीड़ में भी अपनी रूह को अल्लाह से जोड़े रखती है। आप जैसी औरतें सिर्फ किस्सों का हिस्सा नहीं होती, आप तो वो दुआ होती हैं जो किसी माँ ने रो रो कर मांगी हो। अगर ये वीडियो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करे तो बिना कहे आमीन दिल से निकल जाएगा, क्योंकि ये बात दिल से निकली है, सिर्फ आपकी खातिर और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर ये बातें आपको सुकून दें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद किसी और की तन्हा रूह को भी इसी की जरूरत हो, और लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें भी ये एहसास हो कि अल्लाह की बातें आप तक सही पहुंच रही हैं। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे, अल्लाह आपके सीने से हर बोझ उतार दे, अल्लाह आपकी आंखों के हर आंसू को रहमत में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज।